हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो क्लासेस स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो इस यूट्यूब चैनल पर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एंड बीएससी थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस आ रही हैं जो कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की हैं। तो इस यूट्यूब चैनल को आप अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास है हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की, लेक्चर नंबर 24 है। तो हमें वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, और हमें फाइंड आउट करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और वेरीफाई करना है वेक्टर ए एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ठीक, ईच अदर। तो गिवन है हमें वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर v इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ओके, तो फाइंड आउट करना है हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर v। तो मैंने बताया था आपको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना है। इनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे 1 -2 3, ये 2 3 और माइनस के 5। आई कैप यहाँ पे लिखेंगे, आई कैप वाले को दोनों तरफ से हाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10, फिर बीच में माइनस लगता, और ये आपका कितना हो गया 9। माइनस का जे वाले को दोनों तरफ से हाइड करेंगे तो -5 की 1 से करोगे तो -5, बीच में माइनस लगता तो ये आपका कितना हो गया 6, प्लस के कैप वाले को दोनों तरफ से हाइड करेंगे तो ये 3, बीच में माइनस लगाते हैं तो ये आपका हो गया 4 माइनस का, तो यहाँ पे आके प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक। तो आपका कितना आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी इक्वल टू, ये आ गया आई कैप, ये आ गया प्लस का 11 जे कैप, ये आ गया 7 के कैप। ओके, तो अब आपको क्या करना है, तो आपने एक ये तो फाइंड आउट कर दिया, अब वेरीफाई करना है वेक्टर ए और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये परपेंडिकुलर है। अगर कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। तो देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इन दोनों की वैल्यू रख लीजिए। वेक्टर ए की वैल्यू क्या है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक, डॉट। अब इसका क्रॉस क्या आया, तो आई कैप प्लस का 11j कैप प्लस का 7k कैप, तो इनका डॉट कर लीजिए। आई कैप जस्ट 1 हो जाएगा और 1 के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। -2 और 11 का -22 आ जाएगा, और 3 और 7 का कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई 21 आ जाएगा। के कैप 1 हो जाएगा, इसमें जे कैप 1 हो जाएगा, इसमें आई कैप 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया माइनस का 22 प्लस का 22, ये 0 के बराबर आ गया। अब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, तो हमने ये भी प्रूव कर दिया। वेक्टर ए क्रॉस डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वाला करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया है। इसमें क्या है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर v इक्वल टू 3i कैप प्लस 2k कैप फाइंड, ये हमें फाइंड करना है वेक्टर v क्रॉस वेक्टर 2a का मॉड, ठीक। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। तो गिवन क्या क्या है, वेक्टर ए इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर v इक्वल टू, स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है उसमें आई कैप जे कैप और के कैप के अगर मतलब कि फॉर्म में नहीं दे रखा, आई कैप जे कैप और के कैप के कंपोनेंट की फॉर्म में नहीं दे रखा, तो आप उसे बना लिया करो। जैसे 3i कैप, अब इसमें जे का नहीं तो 0j कैप लिख देना प्लस 2k कैप। ओके, अब मैंने ऐसा क्यों किया, अभी आपको मैं जब इसका यूज आएगा फिर बताऊंगा। तो अब हमें निकालना है 2 टाइम्स वेक्टर ए, तो 2 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक। फिर आप इसकी वैल्यू आ जाएगी 8i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप, ठीक। वैल्यू आ गई इसकी। वेक्टर बी की तो हमें पता ही है, तो वेक्टर बी क्रॉस 2 टाइम्स वेक्टर ए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन मॉड कर देंगे दोनों साइड में, ठीक। तो वेक्टर बी की वैल्यू क्या है ये मैंने लिखा है, तो 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप
क्रॉस 2 टाइम्स वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, तो 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक, अब इसका मॉड करेंगे या इसका पहले क्रॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगी, तो ये डिटर्मिनेंट की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। तो आई कैप, जे कैप और के कैप। अब देखिए मैंने ये 0 क्यों लगाया था, अब आप डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे 3, 0 और 2 और इसकी 8, 6 और 4। नहीं तो आपसे अगर मिस्टेक हो गई, अगर आप यहाँ पे के लिखते तो हो सकता है आप जे की जगह पे इसके कोफिशिएंट्स यहाँ पे पुट कर देते, तो वो आपसे गलती होने के चांसेस बनते हैं, इसलिए आप ऐसा चांस ही मत दीजिए जो आपसे गलती हो। तो आई कैप के लिए फाइंड आउट करेंगे, दोनों साइड्स को हाइड करेंगे, 0 की 4 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 की 2 में करोगे तो 12 हो जाएगा, माइनस का जे कैप लिखेंगे। ठीक, ये बिल्कुल ठीक किया। जे कैप वाला, तो जे कैप के दोनों साइड्स को क्या करेंगे, हाइड करेंगे, 3 की 4 से करोगे तो 12 आ जाएगी और 8 की 2 से करोगे तो 16 आ जाएगी, बीच में माइनस लगता है वो हमने लगा दिया। के कैप वाला देखिए, अब आप दोनों साइड को हाइड कीजिए, ये 18 आ गया, ये 0 आ गया। ठीक, लिख दीजिए 18 माइनस 0। ठीक, तो आपका ये कितना आ जाएगा पॉइंट, ये आपका आ जाएगा माइनस का 12 आई कैप और ये आपका आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 4 जे कैप और ये आपका आ जाएगा 18 के कैप। ओके, तो ये आपका आ गया वेक्टर v क्रॉस 2 टाइम्स वेक्टर a। अब हमें इसका लेकिन मॉड निकालना था, तो वेक्टर v क्रॉस 2 टाइम्स वेक्टर a का मॉड, तो मॉड में क्या होता है, आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर हो जाता मैग्नीट्यूड के अंदर, वो सॉरी रूट के अंदर, माइनस के 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 12 का 144 होता, 4 का 16 होता, 18 का 324 होता, तो ये 484 आ रहा है। आप ऐड करना, ठीक, 6, 6, 4, 10, 4, 14, 4 बचा 1, 2, 3, 4, 6 और 2 वाला 8, 3, 1 जे वाला 4। ओके, बिल्कुल सही है। तो ये 22 का हो जाता है आपका। ठीक, तो आप क्या लिख दोगे, मॉड ऑफ वेक्टर v क्रॉस 2 टाइम्स वेक्टर a का मॉड इज इक्वल टू कितना आ रहा, 22। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। मैं आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ, 40 वाला है, यस 22 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वाला करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल नंबर 41 मैंने नोट कर दिया है। क्या है, इफ मॉड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2, मॉड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू 7 एंड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो इसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ठीक, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b साइन थीटा और m कैप। ठीक, आपने ये पढ़ा, और आप इसमें मॉड ले लोगे दोनों साइड में, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b और साइन थीटा और n कैप। अब आप सुनिए, n कैप क्या है, तो ये एक यूनिट वेक्टर है, जो कि ये एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो इसकी जगह पे हम 1 रख देंगे। ठीक, तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा। तो इस फार्मूले को आप लर्न कर लेना। ये फार्मूला आई थिंक मैंने जब इसके कंसेप्ट लिखवाए थे क्रॉस के, है ना, तो मैंने ये आई थिंक फार्मूला नहीं लिखवाया था, तो आप इसे नोट कर लेना। ठीक, एक ये फार्मूला है आपका, इसे आप नोट कर लेना। तो इसमें हम लोग वैल्यूज रख देते हैं, तो इसमें हम लोग वैल्यूज हमें कितनी दी हुई है। ठीक, तो इससे हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं, और हमें दिया हुआ है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर v इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, और क्यों निकाल लें, क्योंकि ये इस फार्मूले में हमें रखना है ना। तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 36, 40, 49, 7 के बराबर आ जाएगा। ठीक, 7 के बराबर आ गया। अब में इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी हमें गिवन है, इसकी भी हमें गिवन है, साइन थीटा निकल आएगा। तो आप फर्स्ट एम्प्लॉयज लिख लीजिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, 7, इसकी वैल्यू कितनी है, तो 2, और
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी कितना है, तो ये भी 7 है, ये साइन थीटा हो गया, तो 7 से 7 देखना कैंसिल हो गया। अब 2 इस साइड में आ जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा, और तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6 मतलब साइन 30, तो थीटा इज इक्वल टू π/6 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये मैंने इस मेथड से क्यों किया, तो ये इस मेथड से मैंने वेक्टर, जो भी मैंने वेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्रॉस के लिए पढ़ रहे हैं, है ना, वेक्टर्स के क्रॉस के लिए पढ़ रहे हैं। डॉट के लिए इससे पहले हमने पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमने इसलिए इस मेथड से किया। वैसे हम इसे डॉट वाले मेथड से भी कर सकते थे, जो हमने फार्मूला पढ़ा था ये वाला, इससे हमने इस टाइप के क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक। तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्रॉस वाला भी दे रखा था, इसलिए इस मेथड से हमने और सॉल्व कर दिया, वरना हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी की जरूरत होती, ठीक। कॉस थीटा तो लिख लिया जाता, ये भी गिवन है हमें, फिर हमें पहले डॉट की जरूरत पड़ती, तो इसलिए इस मेथड से मैंने सॉल्व नहीं किया, ठीक। तो क्वेश्चंस को जब आप देखोगे तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि किस मेथड से इसे सॉल्व करना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्रॉस लगा, इसलिए मैंने क्रॉस वाले मेथड से किया। इस फार्मूले को आप नोट कर लेना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर्स वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 3 के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 9 के कैप आर पैरेलल। तो इसमें कौन सी कंडीशन लगाएंगे, तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर 0 के बराबर होते हैं तो इसके मतलब दोनों वेक्टर्स कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर आपका 0 बराबर है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल होंगे, ठीक। तो ये आपने पहली बार तो लर्न कर लिया होगा, मैंने आपको बता दिया होगा ये कैसे होता है। तो और अगर नहीं पता आपको तो एक बार और देख लीजिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए होता है, मॉड ऑफ वेक्टर बी होता है, और साइन थीटा होता है। एन कैप अभी मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, आप लगाना चाहो तो लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अगर पैरेलल है तो इनके बीच में 0 डिग्री एंगल बन रहा होगा नहीं बन रहा होगा, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए साइन 0, ठीक। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो इसलिए इनका क्रॉस 0 हो जाता है, ठीक। तो हम सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का। हमें वेक्टर ए गिवन है, नोट कर लेते हैं, आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 3 के कैप, और बी वेक्टर भी गिवन है जो कि 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 9 के कैप के बराबर है। अब अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, इफ यहाँ लिखिए, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस इक्वल टू 0 आ जाएगा आपका, ठीक। तो आप इनका क्या करोगे, अब आपको इन्होंने बताया है ना कि ये पैरेलल है, तो आप इनमें वैल्यू रख दीजिए या आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, ठीक। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग डिटर्मिनेंट से ही सॉल्व करते हैं, तो 1 लैम्डा और 3, 1 लैम्डा और 3, इसमें 3 2 और 9, 3 2 और 9 इज इक्वल टू क्या है, 0, ठीक। अब इसे फाइंड आउट करोगे आप, तो यहाँ आई कैप लिखोगे, आई कैप वाली दोनों लाइंस को हाइड करोगे तो ये आ जाएगा 9 लैम्डा माइनस का 6 माइनस का जे कैप, तो जे कैप वाले को दोनों तरफ से हाइड करोगे, तो 9 की 1 से करोगे तो 9 आ जाएगा, बीच में माइनस लगाते हैं, 3 की 3 से करोगे अगेन 9 आ जाएगा, प्लस का के कैप। अब ये वाला हाइड करोगे, ये पूरी लाइन ये वाली, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 लैम्डा, 2 माइनस 3 लैम्डा, ठीक। इक्वल में 0 चल रहा है। और आप एक बात और याद रखिए, जो 0 होता है वो एक्चुअली 0 वेक्टर होता है, 0 वेक्टर होता है। 0 वेक्टर क्या होता है, तो जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, जिसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 वेक्टर को, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो उसे हम लोग यहाँ पे ऐसे ही लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ठीक। ये कैप लगा है ना 0 के कैप हो जाएगा। अब आप आई के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हो, आई वाले को कर लीजिए, ये तो 0 हो गया, तो 0 के बराबर है, के कैप वालों को कंपेयर कर सकते हो आप, ठीक। तो किसी को कर लीजिए, क्योंकि हमें एक ही वैल्यू निकालनी है, तो आई कैप वाले को कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 9 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 9 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस साइड में ले लेते हैं हम लोग,
6 है ना, तो प्लस का हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू 6/9। इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 3 2 या 6, 3 3 या 9, तो 2/3 आ जाएगा। ठीक, आप लोग निकालना चाहें तो इससे भी निकाल सकते हो, सेम वैल्यू ही आएगी। और अगर आपको देखना ही है तो देख लीजिए, तो 2 - 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लीजिए के कॉफिशिएंट्स को, तो माइनस का 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2/3 आ गया। सेम वैल्यू है क्या? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसे भी नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया। ये क्या है? फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 15 विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स 4i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप एंड माइनस का j कैप प्लस k कैप। तो एक हमें ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 15 होना चाहिए, जो कि इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ऐसा वेक्टर हमने क्या पढ़ा था? n कैप, लेकिन n कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर हम इस 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मैग्नीट्यूड 15 नहीं हो जाएगा, और इसे हम लोग लेट कर लेंगे। या पहले आप एक काम करिए, जो गिवन है वो लिखिए, उसे भी लेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका नाम हम a वेक्टर रख देंगे, इसका नाम b वेक्टर रख देंगे। तो 4i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप और कॉमा b वेक्टर, इसे i j k की फॉर्म में लिखिए, तो 0i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब देखिए मैं क्या बता रहा था, तो हमारा जो यूनिट वेक्टर होता n कैप, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन हमें 15 मैग्नीट्यूड वाला चाहिए, तो हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दी और इसे हम लोग n कैप के बराबर मान लेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसे इक्वेशन नंबर अभी मत लिखिए, n कैप की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, तो आप वो रख लीजिए, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। ये वैल्यू मैंने आपको बताई थी, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए और वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b की वैल्यू निकालिए और उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालिए। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b की वैल्यू देखिए, i कैप, ये j कैप, ये k कैप, वैल्यूज रखिए 4 - 1 8, 4 - 1 8, और इसकी 0 - 1 1, 0 - 1 1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। आई कैप लिख लिया मैंने, ये हाइड कर लीजिए दोनों तरफ से, ये -1 आ जाएगा आपका, बीच में माइनस लगता है, ये माइनस का 8 प्लस का 8 हो गया। फिर माइनस का j लिखते हैं हम लोग, एक माइनस का 8 आ रहा था, एक बीच में माइनस लगा हुआ था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब j कैप का देखिए, तो अब ये वाली कॉलम को, इस वाली रो को हाइड कर लीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा 4 - 0, 4 - 0 प्लस का k कैप देखिए, तो आप इस वाली और इस वाली लाइन को हाइड कर लीजिए, ये माइनस का 4 आ जाएगा और माइनस का 0 आ जाएगा आपका। ठीक, तो आप इसकी वैल्यू लिख लीजिए, क्या आएगी 7i कैप, 7i कैप माइनस का 4 j कैप माइनस का 4 k कैप। ठीक, ये वैल्यू आ गई। इसका मॉड आप फाइंड आउट कर लीजिए, तो मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, तो कितनी आ जाएगी, इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर कर लीजिए, तो 7 का आ जाएगा 49, माइनस के 4 का आ जाएगा 16, माइनस के 4 का आ जाएगा 16। ठीक, तो 16 दूनी 32 और 50 ये वाला, 50 80 82 81 आ जाएगा, √81, जो कि 9 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो आप इसमें फर्स्ट वाले में वैल्यू रख दीजिए, तो आ जाएगा फर्स्ट इम्प्लाइज, और आपका n कैप वेक्टर n इज इक्वल टू 15 क्रॉस ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये कितनी है 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप अपॉन उसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का, तो वह है 9 के बराबर। ठीक, तो 3 3 9 और 3 5 15, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए इसका आंसर, n वेक्टर इज इक्वल टू कितना आया, तो 5/3 और ये कितना आया 7i कैप, 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर लीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ दिख रहा है कि आपको। स्टूडेंट्स ये आपको बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा था इसके बाद वाला स्टेप, तो मैंने ये दोबारा से लिख दिया है, तो आप इसे आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल नंबर 44 मैंने नोट कर दिया है। क्या है ये? तो लेट वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, ऐसी वेक्टर बी आपको दे रखा, वेक्टर सी दे रखा, फाइंड करना है एक वेक्टर, जो वेक्टर है वेक्टर डी, सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और लास्ट में कंडीशन दे रखी है वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है वो हम लिख लेते हैं, फिर हम इसे समझाते भी जाएंगे आपको। अब आप देखिए ए कैप बी कैप और सॉरी वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी जो है वो आई जे के की कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखिए, आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस 0 के वेक्टर, वेक्टर बी इक्वल टू 3 आई वेक्टर प्लस 0 जे वेक्टर माइनस का 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस का के कैप, और वेक्टर सी जो है आपका वो 7 आई कैप माइनस का 0 जे कैप, प्लस का लिखिए और माइनस का के कैप। ठीक, अब देखिए हमें जो वेक्टर निकालना है वेक्टर डी, वो परपेंडिकुलर है वेक्टर ए और वेक्टर वी दोनों पे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब वो हमारा होता है एन वेक्टर, लेकिन अब हमें ये पता ही नहीं कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है या 1 से ज़्यादा है उस डी वेक्टर का, तो वो हो सकता है 1 से ज़्यादा भी हो, तो हम x के मल्टीप्लाई में लेके चल रहे हैं। ठीक, हो सकता है ये 1 हो 2 हो 3 हो, जितना भी हो हमने x मल्टीप्लाई में इसके ले लिया है। ओके, तो आप इसकी सबसे पहले तो वैल्यू रख लीजिए, आपको मैंने एन कैप की वैल्यू बताई थी, तो क्या होती है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी। ठीक, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग इनके दोनों का क्रॉस निकालेंगे वेक्टर ए वेक्टर बी का, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर इसके इसमें वैल्यू रखते हैं हम लोग। तो देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट में, तो ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया, ये के कैप हो गया, रख लीजिए 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, वेक्टर बी 3 0 3 0 और माइनस का 1 आई कैप। तो इसे हाइड कर लीजिए, इस लाइन को भी हाइड कर लीजिए, तो ये 1 माइनस 0 हो गया, माइनस का जे कैप, तो ये हाइड कर लीजिए, इसे भी हाइड कर लीजिए, ये -1 आ जाएगा आपका और ये 0 आ जाएगा। ठीक, प्लस का के कैप, तो इसे हाइड कर लीजिए, इसे हाइड कर लीजिए, 0 माइनस माइनस प्लस का 3 0 माइनस माइनस प्लस का 3 आ गया। ठीक, अब इसकी वैल्यू देखिए क्या आ रही है, आई कैप और ये भी आपका जे कैप बनी आ गया, ये भी 1 है ये भी 1 है, और आई कैप ही आ जाएगा, प्लस का जे कैप आ जाएगा, प्लस का 3 के कैप आ जाएगा। ओके, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमने निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, तो आई कैप जे कैप के कैप के कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर कर लेना है अंडर रूट के अंदर, तो 1 आएगा प्लस 1 आएगा प्लस 9 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 11। ठीक, तो आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1 इम्प्लाइज वेक्टर डी इज इक्वल टू, तो x है आपका और क्रॉस की वैल्यू क्या आई है, तो आई है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, ये लिखी है। ठीक, और इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ रही है, तो अंडर रूट 11। ओके, लास्ट में एक कंडीशन आपको और दे रखी है वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी, इसके बाद आप नोट करना है ना यहाँ से, वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इक्वल टू 1 आपको गिवन है। अब वेक्टर सी कहाँ है, तो ये है 7 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस का के कैप डॉट वेक्टर डी, अभी हमने फाइंड आउट किया क्या है, तो x अपॉन अंडर रूट 11 और क्या है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, जो कि 1 के बराबर दे रखा है ये। ठीक, तो इस ये तो बाहर आ जाएगा, तो x अपॉन अंडर रूट 11 और इनकी प्रोडक्ट कर लीजिए, आई कैप 1, ये 7 आ गया, जे कैप 1 लेकिन 0 है तो 0 आ जाएगी मल्टीप्लाई, के कैप 1 और ये -3 आ जाएगी आपकी। ठीक, इज इक्वल टू 1 चल रहा था, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन अंडर रूट 11 x अपॉन अंडर रूट 11 और ये 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचा आपका। ठीक, इंटू 4 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू अंडर रूट 11 अपॉन 4, अंडर रूट 11 अपॉन 4, तो ये आपके x की वैल्यू आ गई। तो आप क्या करिए, अब हमें वेक्टर डी मिल जाएगा, तो आप वेक्टर डी में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको x की वैल्यू मिल गई,
तो आप x की वैल्यू लास्ट में इसी में पुट कर दीजिए। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको वेक्टर डी फाइंड आउट करना था, फाइंड अ वेक्टर वेक्टर डी। तो इसमें देखिए अब आपको x की वैल्यू भी मिल गई है, ओके, और आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी की वैल्यू भी मिल गई है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड भी आपको मिल गया है, ये रहा। ठीक, तो आप इन सभी की वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पे लिखिए 1 इम्प्लाइज, तो वेक्टर डी इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है, तो एक्स की वैल्यू है √11/4, ये है। ठीक, अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी की वैल्यू क्या है, तो वो ये है i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, और अपॉन में इनके मैग्नीट्यूड की क्या वैल्यू, तो √11, तो इससे ये कैंसिल कर दीजिए। आपका वेक्टर डी जो आया है, वेक्टर डी वो क्या आया, i कैप या 1/4 है आपका, तो इसे आप बाहर लिख लीजिए 1/4 i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। तो ये आपका आंसर आ गया वेक्टर डी। ठीक, तो आप इसे नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने एग्जांपल नंबर 39 से 44 तक अभी आपको करवा दिए मैंने। ओके, अब एक्सरसाइज नंबर 2 जो है आपकी पेज नंबर 72 कृष्णा पब्लिकेशन, जो मैंने आपको बुक बताई है, अगर आपने परचेज कर ली है तो अच्छी बात है, और अगर परचेज नहीं की है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, तो आप उसे जो है ज्वाइन कर लेना, आपको बुक का PDF वहाँ मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का जो है वो 39 क्वेश्चन की तरह सेम एग्जाम्पल के, क्वेश्चन 5 43 के, क्वेश्चन नंबर 6 40 के और क्वेश्चन नंबर 8 44 के। ठीक, तो आप इसे कर लेना, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं सॉल्व करवा दूंगा वो क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।